अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ईज़ी बन के तैयार होने वाले चिकन यखनी पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर जी चिकन यखनी पुलाव बनाने के लिए हमने सबसे पहले यखनी तैयार कर लेनी है। तो यखनी तैयार करने के लिए मैंने एक पैन रख लिया और अब मैं इसमें तकरीबन हाफ़ केजी चिकन ऐड कर दूँगी और चिकन मैंने इस तरह से बड़े पीसेज़ में लिया है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी कुछ साबुत गरम मसाले। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा लिया, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 तेज़पात, 1 मैंने दालचीनी की स्टिक ली है, 1 बादियान का फूल, 4 लौंग और 7 से 8 मैंने साबुत काली मिर्चें ले ली हैं। इनको ऐड कर देंगे और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी एक छोटे साइज़ का प्याज जिसको मैंने इस तरह से रफली कट कर लिया और तकरीबन 4 मैंने जवे लहसुन के ले लिए हैं। इनको भी ऐड कर देंगे और अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। और अब हमने सिंपली फ्लेम को ऑन कर लेना है और अब हमने इसको कवर करके तकरीबन 70% तक चिकन को गला लेना है ताकि यखनी भी तैयार हो जाए और चिकन भी बहुत ज़्यादा हमने ओवर कुक नहीं करना क्योंकि आगे हमने मसाले में भी इसकी भुनाई करनी है। तो तकरीबन 70 टू 80% चिकन को गला लेना है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जी तकरीबन 70% तक जो चिकन है वो गल चुका है और जो यखनी है वो भी हमारी माशाल्लाह से रेडी हो चुकी है। 70% चिकन के गलने का मतलब ये होता है कि इतना आपने चिकन को गलाना है कि वो एकदम से ईजीली ना हड्डी के साथ से अलग ना हो, ठीक है। सॉफ्ट भी हो लेकिन बहुत ज़्यादा अगर सॉफ्ट ना हो। तो यहाँ पर माशाल्लाह से यखनी रेडी हो चुकी है। अब इसमें से हमने चिकन जो है उसको निकाल लेना है और जो यखनी है उसको छान लेना है क्योंकि जितने भी गरम मसाले इनका टेस्ट हमने निकाल लिया यखनी में, तो हमें अब ये गरम मसाले नहीं चाहिए जो साबुत गरम मसाले। तो बस हमने इनको छान लेना है स्ट्रेनर से और चिकन की बोटियों को इस तरह से अलग कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर जी अब चिकन मैंने अलग कर लिया है, इसको मैं अलग रख दूँगी और ये जो यखनी है इसको मैं स्ट्रेन कर लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर जी अब मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है, तो इसको मैं स्ट्रेन कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ हमने नेक्स्ट क्या करना है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने चिकन भी अलग कर लिया था और यखनी को भी मैंने स्ट्रेन कर लिया। इसमें जितने भी साबुत गरम मसाले थे वो मैंने स्ट्रेनर की मदद से रिमूव कर दिए। तो चलिए अब फाइनल पुलाव पकाना स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं एक सिंपली पैन रख लूँगी चूल्हे पे और फ्लेम भी ऑन कर लेना है, ठीक है। और सबसे पहले मैं पैन में ऐड करूँगी हाफ़ कप के करीब कुकिंग ऑयल और अब मैं कुकिंग ऑयल में ऐड कर दूँगी एक मीडियम साइज़ का प्याज जिसको मैंने इस तरीके से लंबाई में कट कर लिया था। और प्याज को हमने बहुत प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक पका लेना है। तो यहाँ पर जो प्याज है तकरीबन गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था। बिल्कुल फाइन इसका मैंने पेस्ट नहीं बनाया था क्योंकि इस तरह से इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है, फ्रेश आती है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी चिकन। चिकन को हमने 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह से जो अदरक लहसुन का पेस्ट है उसके साथ हमने फ्राई कर लेना है ताकि इसका कलर बहुत प्यारा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए। इसीलिए मैंने चिकन को 70% तक गलाया था ताकि ये जो प्रोसेसेस हैं इनमें चिकन बिल्कुल भी टूटे ना। और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं हिलाते हुए कि चिकन बहुत ज़्यादा अवर गला हुआ नहीं है। तो चलें 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसको प्यारा सा गोल्डन सा कलर दे दूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने चिकन को भी गोल्डन सा कलर दे दिया, आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा भी मैंने इसको डार्क कलर नहीं दिया, जस्ट प्यारा सा हमने गोल्डन कलर देना है, ठीक है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी एक मीडियम साइज़ का टमाटर जिसको मैंने लंबाई में कट कर लिया था। और साथ ही मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 2 लौंग, हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून मैंने नमक लिया है, 1 टीस्पून रेड मिर्ची का पाउडर और 1 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च। इन स्पाइसेस को ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना।
मैं बिल्कुल 1 मुँह के बराबर यखनी ऐड करूँगी क्योंकि मसाला नीचे ना लगे ताकि बिल्कुल भी। तो चलें जी, अब मैं इन तमाम चीज़ों की अच्छी तरह से भुनाई कर लेती हूँ, मसालों की, और बाकी जो टमाटर वगैरह ऐड किए हैं वो भी अच्छी तरह से गल जाए, तो फिर मैं इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर माशाल्लाह से मैंने मसालों की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है और टमाटर भी अच्छी तरह से गल चुके हैं, माशाल्लाह से आप देख सकते हैं। और इस प्रोसेस में मुझे तकरीबन हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट ही लगे। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 4 आलू बुखारे, ठीक है, और साथ में इसमें ऐड कर दूँगी चिकन की यखनी जो हमने स्टार्टिंग में बनाकर तैयार की थी। और ये 3 गिलास यखनी है क्योंकि मैं 4 गिलास चावल पका रही हूँ, तो चावलों को भी भिगे हुए 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं, इसलिए मैंने 1 गिलास कम लिया। आप अपने चावलों के हिसाब से यखनी की मिकदार को ऐड कर सकते हैं। चलें अब कवर कर देते हैं ताकि अच्छा सा उबाल आ जाए, फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जी यखनी में भी उबाल आना स्टार्ट हो चुका है, तो अब मैं इसमें राइस ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर जी मैंने 2 गिलास चावल लिए हैं जिनको मैंने तकरीबन 1.5 से 2 घंटा पहले अच्छी तरह से धो के भिगो दिया था, इनको ऐड कर देंगे। तो राइस भी मैंने ऐड कर दिया, अब इनको इस तरह से हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है। और अब मैं कवर कर दूँगी ताकि जो चावल ऐड करने के बाद भी हल्का सा उबाल आ जाए। तो यहाँ पर जी चावल ऐड करने के बाद भी उबाल आना स्टार्ट हो चुका है, तो अब मैं इसकी जो यखनी है वो हल्की सी ड्राई कर लूँगी। और इस टाइम पर आप चावलों में नमक भी चेक कर सकते हैं, अगर नमक थोड़ा कम लगे तो आप थोड़ा मज़ीद ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी हद तक यखनी को ड्राई कर लिया, इससे ज़्यादा मज़ीद ड्राई नहीं करना। और अब मैं इसके ऊपर ऐड कर दूँगी थोड़ा सा हरा धनिया, और 1 हरी मिर्च मैंने लिया, इसको भी मैंने 2 पीसेस में इस तरह से कट कर लिया। और अब हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और लो फ्लेम पर हमने दम दे देना है तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो चलेंगे 15 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर तकरीबन 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और अब मैं इसका कवर उठाती हूँ। माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं चावल का एक एक दाना खिला हुआ है, माशाल्लाह। तो चलें अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का चिकन यखनी पुलाव बन के रेडी हुआ है और ये माशाल्लाह से बहुत यमी बन के तैयार होता है, बिल्कुल जूसी जूसी और एक एक दाना इसका खिला हुआ होता है। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो मिलती हूँ इंशाल्लाह अब मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।